विश्व के किसी भी कंट्री को कोरोना के साथ ही जिंदगी काटना है, यह आदमी को सोच लेना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी अधिवक्ता के संबंध में आज तक एक शब्द भी नहीं कहा कि अधिवक्ता आखिर किस हाशिया पर जाएंगे। देखिए, विकास नहीं किया, विनाश किया। हमारे समझ से वह कृषि मंत्री थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने भी विनाश किया, विकास नहीं किया। वॉइस पाल के और उसी को विकास का मुद्दा बनाया गया है। दूसरा तो कोई विकास जिला में हम लोगों ने देखा नहीं है। सरकमस्टांस देखने से यह तो फुलफिल होता ही है कि वह निश्चित रूप से प्लान्ड मैनर में मर्डर किया हुआ केस है। लेकिन मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन अगर बिहार पुलिस कर रही है या कहीं की पुलिस कर रही है तो एक सत्यता पर जाने के लिए कर रही है, तो उसको जाने देना चाहिए था। अभी जो फटहाल स्थिति, बाढ़, कोरोना के बंदी के कारण जो है, वर्तमान समय में चुनाव का माहौल नहीं है और चुनाव नहीं होना चाहिए। बिहार में कुछ दिन पहले जंगल राज था, आज हम लोग कहते थे जो 5 साल के लिए मंगल राज आया, पुनः जंगल नहीं महाजंगल राज हो गया है आज की स्थिति में। बैंक अगर कह रही है, उसको फोर्स कर रही है कि EMI दो, रीट फाइल करे, कॉन्टेम्प्ट होगा उस पर, बैंक मैनेजर पर और बैंक के पदाधिकारी पर। मैं शांतनु श्रीवास्तव, खबरी 24/7 से अपने कार्यक्रम हम तो पूछेंगे के तहत आज हम उपस्थित हैं इस जिले के प्रसिद्ध अधिवक्ता श्री डॉक्टर नरेंद्र देव जी के समक्ष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खबरी 24/7 के दर्शकों की तरफ से। आपने अपना कीमती समय निकाला। आज हम आपसे कुछ यहाँ के स्थानीय कार्यों पर, यहाँ के स्थानीय कार्यपालकों पर और न्याय संबंधी बातों पर परिचर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोरोना जो महामारी है, इस महामारी के तहत लोगों का जीवन यापन आज त्रस्त हो गया है। उस काल में लोग अपने आप को कैसे इस महामारी से बचाए, एज ए अधिवक्ता आप बताएं कैसे ये महामारी से लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और अपना जीवन यापन करें। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पास आए और यह क्लिप लेने के लिए। जहाँ तक आपका सवाल है, इस सवाल के संबंध में तो सरकार बहुत सारी गाइडलाइन दी हुई है, उस गाइडलाइन का लोग पालन करें। और विशेषकर मैं कहना चाहता हूँ कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से थोड़ा सा बचें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं और अपना इम्यूनिटी पावर जो है हमेशा बढ़ाएं और हॉस्पिटल में भर्ती होने का प्रयास नहीं करें। जो भी अगर उस तरह का सिम्टम पॉजिटिव आता है कोरोना का, तो आप होम क्वारंटाइन हों और जो निश्चित रूप से काढ़ा वगैरह का सेवन है करें, आप निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे। यही मेरा कहना है। दूसरा, कोरोना के साथ ही जीना है। अब कम से कम भारतवर्ष या विश्व के किसी भी कंट्री को कोरोना के साथ ही जिंदगी काटना है, यह आदमी को सोच लेना चाहिए। तंगी तो है, कोरोना के चलते सारे व्यावसायिक वर्ग भी तंग हैं। अधिवक्ता समाज तो ज़्यादा तंग है, चूँकि अधिवक्ता को न तो सरकार कोई पैसा देती है, न सरकार उसको कोई मेहनताना देती है। हम लोग का तो पब्लिक डीलिंग है, मुवक्किल पैसा दिया, काम किए तो पैसा मिला, काम नहीं किए तो पैसा नहीं मिला। कुछ कनीय अधिवक्ता हैं, उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ, आर्थिक कठिनाइयाँ आई हैं। हम लोगों ने पूरे कोरोना काल के दौरान देखा है, उन अधिवक्ताओं को बहुत नज़दीक से देखा है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत असामान्य हो गई है और सरकार या किसी भी पार्टी, वह कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी अधिवक्ता के संबंध में आज तक एक शब्द भी नहीं कहा कि अधिवक्ता आखिर किस हाशिया पर जाएंगे। भारतवर्ष के, पूरे भारतवर्ष के अधिवक्ता किस हाशिया पर जाएंगे, इस संबंध में कोई वक्तव्य नहीं आया किसी भी पार्टी का। इसीलिए कोरोना से लोग बचाव करें, कोरोना के साथ जीना सीखें। अधिवक्ता तो समाज का एक निर्माणकर्ता होता है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए चिकित्सक और अधिवक्ता दोनों की आवश्यकता होती है। अधिवक्ताओं को लेकर ऐसा दृष्टिकोण सरकार का क्यों है? क्योंकि सरकार भी जिस कानून से चलती है उस कानून पर वो ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, कानून पर ध्यान देना एक अलग बात है, अधिवक्ताओं के बारे में सोचना एक अलग बात है। सरकार की मंशा बुरी है। सरकार अगर अच्छी नहीं हो तो अधिवक्ताओं के बारे में नहीं सोचेगी। यूपी सरकार को हम लोग अच्छा इसलिए मानते हैं कि सारे तबके के बारे में कम से कम सोच रही है, अधिवक्ताओं के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, अधिकारियों के बारे में, जनरल पब्लिक के बारे में। यहाँ तक कि जहाँ यूपी का मेरे पास जो खबर है, यूपी के घर घर में
पूछा जाता है कि आपके पास खाना है कि नहीं, आपके पास राशन है कि नहीं। यहाँ स्थिति है, चूँकि बिहार की स्थिति यह है कि यह बनडमरू सरकार है, इसीलिए किसी की चिंता उसे नहीं है, आम पब्लिक की चिंता नहीं है, तो अधिवक्ता की चिंता उसको क्यों हो। एक और बात आपसे जानना चाहते हैं कि एज ए अधिवक्ता और एक सामाजिक कर्ता और एक इस जिले के प्रतिष्ठित नागरिक के नाते, कि ये जो हमारा जो जिला है वो कृषि मंत्री भी दिया है, पर्यटन मंत्री भी हमारे यहाँ से हैं और अभी कला संस्कृति मंत्री भी हैं, तो इनके संसदीय काल में और इनके विधानसभा काल में इन लोगों ने जो विकास किया, क्या आपके दृष्टिकोण से जनता जो है संतुष्ट है? देखिए, विकास नहीं किया, विनाश किया। हमारे समझ से वह कृषि मंत्री थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने भी विनाश किया, विकास नहीं किया। हमारे समझ से जो उसके बाद मंत्री हुए उन्होंने भी विनाश किया, विकास नहीं किया। अपना विकास किया होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ। विकास आपको जिला में नज़र आता है क्या? पिपरा कोटी में 4 मकान बनने के अलावा और कहीं कोई विकास अगर नज़र आता हो तो वही युवराज का विकास तो हम लोग देखा है कि 36 करोड़ का भैंस पाल के और उसी को विकास का मुद्दा बनाया गया है। दूसरा तो कोई विकास जिला में हम लोगों ने देखा नहीं है। मंत्री दिया है, निश्चित रूप से मंत्री दिया है, लेकिन मंत्री के अनुरूप उन्होंने कृत्य नहीं किया है। और पूरा मोतिहारी या पूर्वी चंपारण ही कहिए, रक्सौल से लेकर और मेहसी तक त्राहिमाम है। एक पानी बरसता है तो पूरे बाढ़ से सभी वार्ड बाढ़ में डूब जाता है, ना कोई मंत्री जाता है, ना कोई संतरी जाता है, कुछ नहीं। अपना पब्लिक जैसे निकाले, जैसे आज की स्थिति कह रहे हैं। आज सुबह में एक स्टेशन के नज़दीक मोहल्ला है, जो छोटू वहाँ के वार्ड कमिश्नर हैं, वहाँ की स्थिति है कि 8 दिन से जांग भर पानी में लोग हेल रहा है और वो बेचारा 2 पंपिंग सेट लगा के और पानी को भिगवा रहा है। लोग अपने श्रम, अपने पैसा लगाकर पानी भिगवा रहे हैं। यही स्थिति है। इस जिला को मंत्री मिला हुआ है, पर्यटक मंत्री भी हैं, पूर्व 2 मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री वे भी, लेकिन यह हाल जिला का है। तो हमारा ये कहना है कि अपना विकास उन लोगों ने किया, जिले का कोई विकास नहीं किया या संसदीय क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। अभी हाल फिलहाल में हमने मंत्री जी का इंटरव्यू लिया था, कला संस्कृति मंत्री जो हैं प्रमोद जी, उनसे मैंने एक प्रश्न किया था कि बाढ़ के विभीषिका जो हमारे जिले में हमेशा आती है, इसका कोई अस्थायी निराकरण हो सकता है कि नहीं, तो उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया था। आपके अपने दृष्टिकोण से बताइए कि उसका कोई अस्थायी इलाज सरकार क्यों नहीं कर पाई, इसकी जनमानस उससे त्रस्त हो जा रहा है। देखिए, पहला हमारा कहना है कि कोई भी प्राकृतिक प्रकोप जो होता है उसका अस्थायी निदान नहीं हो सकता है, उसकी रोकथाम नहीं हो सकती। हाँ, रिहेबिलिटेशन हो सकता है जी। उसके तहत जो विनाश हो उसका भरपाया किया जा सकता है, लेकिन भरपाया कैसे होगा? ऊपर से लेकर नीचे तक भरा हुआ है कमीशन खोरी, तो भरपाया तो होगा नहीं। उसकी रोकथाम नहीं हो सकती है। प्राकृतिक प्रकोप का क्या रोकथाम है? आज कोरोना हुआ है, क्या रोकथाम है? वैक्सीन आप नहीं बना पाए, क्या रोकथाम? कोई रोकथाम नहीं। उचित इलाज यही है कि डिस्टेंसिंग रखिए, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, यही स्थिति है। तो उनका क्या जवाब आएगा इस पर? और रहा कला संस्कृति मंत्री, तो निश्चित रूप से हम लोग के भाई हैं, वो भी अधिवक्ता हैं, उनका हम लोग आदर करते हैं, प्रमोद भाई का, लेकिन हमारे समझ से कुछ ज़्यादा समय हो जाने के कारण वो इस जिला में अब एक्टिव नहीं है, अब अनएक्टिव हो गए हैं। इस जिला के प्रति उनकी सोच थोड़ी धूमिल हो गई है, क्योंकि हमेशा बदलते कुछ रहता है तो सोच अच्छी रहती है, तो बहुत दिन हो जाने के कारण वे कुछ शिथिल पड़ गए हैं, हमारे समझ से हमको यह लगता है। एक और प्रश्न है कि अभी के समय में एक जो है मीडिया में बहुत दिखाया जा रहा है, एक अभिनेता बिहार के जो थे सुशांत सिंह राजपूत, उन पर एक जो केस हुई है और उस पर जो आप मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस का जो मामला चल रहा है, एज ए अधिवक्ता आप इस पर क्या विचार देंगे? देखिए, एज ए अधिवक्ता हम इन्वेस्टिगेटर तो है नहीं। एज ए अधिवक्ता सरकमस्टांस देखने से यह तो फुलफिल होता ही है कि वह निश्चित रूप से प्लान्ड मैनर में मर्डर किया हुआ केस है। प्लान्ड मैनर में चूँकि 2 बातें, एक समझिए जो नेट पर आता है, जो समाचार पर आता है, उसी से हम लोग लेते हैं, तो 2 बातें आप समझ लीजिए कि एक तो डेड बॉडी को पंखा से लटका हुआ किसी ने नहीं देखा, उसका कोई फोटोग्राफ आप पत्रकारों के पास भी नहीं है,
अर्णव जी बहुत सारा बात जी, जी। बहुत सारा एविडेंस एकत्र किए भी हैं, और उस एविडेंस के लाइट में अगर देखिएगा तो एक प्लांट मैनर में किया हुआ मर्डर वह प्रतीत होता है। अब इसकी तो जांच होनी ही चाहिए। जहां तक यहाँ एफआईआर हुआ है, हो सकता है जुडिक्शनल एरर थोड़ा सा आएगा, लेकिन मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन अगर बिहार पुलिस कर रही है या कहीं की पुलिस कर रही है तो एक सत्यता पर जाने के लिए कर रही है, तो उसको जाने देना चाहिए था। हो सकता है वह मर्डर हो और प्लांट मर्डर हो, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, फिल्मी जगत के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों। चूँकि सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे कलाकार थे, मैं भी मानता हूँ एक अच्छे कलाकार थे, और लोगों के नज़र में खटक रहे थे, जो फिल्मिस्तान के बड़े बड़े हस्ती हैं उनके नज़र में खटक रहे थे, तो मे भी पॉसिबल कि उनकी हत्या की गई हो। आज एक नया समाचार आया है कि उनका जो सेक्रेटरी था, जो सुशांत की सुधांशु क्या नाम है, सुधांशु पिठानी, वह जो था, वह जो फर्स्ट टाइम उसकी भी इन्वॉल्वमेंट नज़र आई है। ईडी के द्वारा जो पूछताछ किया गया है उसमें उसकी भी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी नज़र आई है। अब उससे ईडी पूछताछ कर रही है, सीबीआई जांच में सारा क्लियर हो जाएगा निश्चित रूप से। अधिवक्ता के तौर पर पूछिएगा तो हमारा यही कहना है कि अभी तक जो एविडेंस क्रिएट हुए हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस का बेस्ट केस है मर्डर का। एक और बात हम जानना चाहते हैं इसी केस के संदर्भ में कि एक जो अभी ट्रोल हो रहा है कि मैं एज ए संविधान आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे बिहार में सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने केस किया, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कहीं किसी राज्य में हम केस करते हैं, उस राज्य की पुलिस वहां जाती है तो उसका संवैधानिक अधिकार है कि नहीं, और वहाँ की पुलिस जो है उसको केस को नहीं देखने देती है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इस पर संविधान में ऐसा कोई रोक है? देखिए, संविधान में इस पर कोई रोक नहीं है। भारतवर्ष में किसी भी राज्य, छोटा हो या बड़ा, उसकी पुलिस किसी अन्य राज्य में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है उस पुलिस के हेल्प से, उस राज्य के पुलिस के हेल्प से। अब बम्बई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस जो कृत्य कर रही है वह गलत है, क्योंकि जो भी किया उन्होंने, 4 को नहीं इंटरटेन करने दिया। एक आईपीएस रैंक के अधिकारी, देखिए आईपीएस रैंक के अधिकारी को लीगली यह पावर है कि वह इन्वेस्टिगेट करने अगर जाएगा तो उसको उसी तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा जो आईपीएस रैंक का होता है। उसको आईपीएस मेस मिलेगा, उसको आईपीएस जो रूम ठहरने का होता है, सैलून, वह मिलेगा, सारा चीज़ उसी तरह मिलेगा क्योंकि वह आईपीएस है, एक नॉर्म्स है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस इसमें चूक की, महाराष्ट्र सरकार के दबाव में चूक की या किसके दबाव में चूक की, आई डोंट नो अबाउट दी थिंग, बट संवैधानिक अधिकार है, कहीं भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है वह। एक और प्रश्न जो है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी जो वर्तमान समय जो चल रहा है बिहार में, पूरे विश्व में चल रहा है, हर एक तबके के लोग कहीं ना कहीं उससे जो है ग्रसित हैं। तो अभी के जो समय है, उस समय में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की कहीं ना कहीं छवि दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत नेताओं की और सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी। तो क्या इस काल में पुनः चुनाव अभी होना चाहिए? देखिए, चुनाव होना चाहिए तो राजनीतिक पार्टी तय करेगा, अधिवक्ता तय नहीं करेगा। मेरे मंतव्य से अभी जो फटहाल स्थिति, बाढ़, कोरोना के बंदी के कारण जो है, वर्तमान समय में चुनाव का माहौल नहीं है और चुनाव नहीं होना चाहिए। आगामी चुनाव में एज ए यहाँ के आपको जनता के दृष्टिकोण से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आगामी चुनाव में बिहार सरकार को पुनः जो है उसी बिहार सरकार को पुनः उसी मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापित देखना चाहते हैं या परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, उस मुख्यमंत्री को तो मैं देखना नहीं चाहता हूँ। अगर भाजपा से अलायंस वह मुख्यमंत्री किया तो हम लोग भाजपा को भी वोट नहीं देंगे। मैं पर्सनली भाजपा को भी वोट नहीं करूँगा, और निश्चित रूप से भाजपा अगर अलायंस नहीं की तो हम लोग भाजपा को वोट करेंगे। अभी वर्तमान एक और प्रश्न जो मैं आपसे पूछता हूं कि अभी के समय में जो हम लोग अभी जी रहे हैं, चल रहे हैं, उस समय में हमारे आम जो जनमानस है उनको पॉजिटिव थॉट में आप कुछ से पॉजिटिव थॉट में संदेश दे, जिससे उनका जीवन यापन जो है उच्च स्तरीय बन पाए। जैसे छोटे छोटे एक बड़ी दुख होता है कि अभी जो है आरबीआई ने रोक लगा दिया कि ईएमआई नहीं देना है, और तब भी छोटे छोटे स्तर के जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, बजाज फिनांस है, बहुत सारे चीज़ें हैं, ये सारे लोग जो हैं इनके दबाव में आके वहाँ के आम जनता से, जो गरीब है, जो 10,000 20,000 का रुपया लिया है, उससे जो है वो लोग जो है ज़बरदस्ती ईएमआई वसूल रहे हैं, और सरकार जो है इस पर कड़ी नज़र नहीं रख रही है, उससे त्रस्त है। वो लोग कैसे झेलें? कहाँ की बिहार की बात
जी, मैं मोतिहारी की बात कर रहा हूँ। तो बिहार में तो सरकार फेल है, उस पर क्या ध्यान रखेगी? बिहार में कोई सरकार है ही नहीं। बिहार में कुछ दिन पहले जंगल राज था, आज हम लोग कहते थे जो 5 साल के लिए मंगल राज आया, पुनः जंगल नहीं महाजंगल राज हो गया है आज की स्थिति में। तो क्या सरकार है ये नहीं है तो ध्यान कौन देगा? इसीलिए वो बैंक EMI ले या कर्जा ले, वो तो बैंक का अपना काम है, सरकार उस पर क्यों ध्यान देगी? सरकार है ही नहीं तो। अच्छा, तो वो लोग अगर चाहें अपने कार्य को दिखाकर, कोई अगर एज अधिवक्ता आपसे या किसी भी कानून के तहत अपने आप को कहें कि भाई हमारे पास अभी खाने तक के लिए नहीं है, हम EMI कैसे जमा करें, तो उस पर केस वो बना सकते हैं या नहीं, ये जानना चाहते हैं। एकदम बना सकते हैं। लाए फ्री करूँगा, रीट करूँगा, चूँकि सेंट्रल का गाइडलाइन है कि किसी को EMI नहीं देना है। अगर बैंक अगर कह रही है, उसको फोर्स कर रही है कि EMI दो, रीट फाइल करे, कॉन्टेम्प्ट होगा उस पर, बैंक मैनेजर पर और बैंक के पदाधिकारी पर जो EMI वसूलेगा। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, केवल कागज़ का खर्चा देगा, हम करवा देंगे। क्या दिक्कत है? सरकार है ये नहीं है तो कौन क्या करेगा? सरकार नहीं है तो न्यायपालिका ही सरकार है, समझिए। न्यायपालिका ही कुछ कंट्रोल कर सकती है। वैसे इस जिले में, इस राज्य में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग तो विशेष रूप से जानते हैं। यहाँ चुनाव के समय में छोटे बड़े बहुत नेता लोग पैदा हो जाएंगे जो लगातार कोई ठेकेदार काम कर रहा है तो उसका गलत काम में पहले विरोध करेंगे, बाद में कमीशन लेके चुप हो जाएंगे। वैसे वैसे नेता भी ठेकेदारी लेके आज चल रहे हैं, तो हम लोग सब देख रहे हैं। अंत में मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप जो है एक पॉजिटिव थॉट अपने, चूँकि आप एज ए मोटिवेटर भी हैं, जैसा मैं जानता हूँ, सुना हूँ कि आपके मोटिवेशन से भी लोग जो हैं बहुत अच्छे से कार्य कर लेते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एक मोटिवेशनल थॉट्स जो है हमारी दर्शकों को दे, जिससे वो अपना जीवन यापन करें। देखिए, मोटिवेटेड थॉट यही है कि ईमानदारी पूर्वक अपना काम कीजिए, उद्देश्य के प्रति हमेशा कृत संकल्पित रहिए, आप कभी फेलियर नहीं होइएगा। दूसरा क्या कहेंगे? आप ईमानदार रहिए, अपने उद्देश्य के प्रति संवेदनशील रहिए, सारा चीज़ सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला, हमारे चैनल के लिए निकाला। ऐसे ही अगले रोज हम मिलते हैं किसी अच्छे अधिवक्ता, किसी अच्छे चिकित्सक और किसी बड़े राजनीतिक नेतृत्वकर्ता से। इसको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।